अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मॉलिक्यूलर माइंड विद एस। बच्चे टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री क्लास 9th न्यू बुक। तो बच्चे चैप्टर नंबर 5 है आपका एनर्जेटिक्स का। सो व्हाट इज़ एनर्जेटिक्स? बच्चे एनर्जेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें आप एनर्जी को चेंज होता देखते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। देखिए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डेट डील्स विद द चेंज इन एनर्जी ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज कॉल्ड एज एनर्जेटिक्स। अब देखें बच्चे, एनर्जी की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? देर आर टू मैंशनड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एक होती है आपके पास केमिकल एनर्जी और एक होती है आपके पास हीट एनर्जी। तो बच्चे, केमिकल एनर्जी क्या होती है? जो एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर होती है, जिसमें एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ऐसी एनर्जी को आप केमिकल एनर्जी कहते हैं, जो स्टोरेज में हो, जो स्टोर्ड फॉर्म में हो। बच्चे, इसके एग्जांपल में आप देखेंगे कि अगर आप मैच स्टिक उठाते हैं तो मैच स्टिक के ऊपर एनर्जी स्टोर होती है, केमिकल एनर्जी। जब आप माचिस जलाते हैं, उस स्टिक को जलाते हैं, तो वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है थर्मल एनर्जी में, एंड इन दिस वे केमिकल एनर्जी इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द थर्मल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और वाइस वर्सा। नेक्स्ट आपके पास होती है हीट एनर्जी। बच्चे, ये दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड व्हेन अ बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड एंड एब्जॉर्ब्ड व्हेन इट इज़ ब्रोकन। देखें बच्चे, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, आपको पता है ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म न्यू बॉन्ड्स। हमेशा ओल्ड बॉन्ड टूटती है तो ही आपका न्यू कंपाउंड बनता है, न्यू बॉन्ड्स बनती हैं। तो इसको आप बेसिकली इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज़ होती है या एब्जॉर्ब होती है, आप उसको हीट एनर्जी कहते हो। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल में आप देखें, फायरवुड की बर्निंग है। जब आप लकड़ियाँ जलाते हैं तो भी एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं, जब आइस बन रही होती है, बर्फ़ के क्यूब्स बन रहे होते हैं, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही होती है। तो वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही होती है, जबकि फायरवुड बर्निंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो बच्चे देखें, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में आपके पास 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आ जाते हैं। एक टाइप होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की, एंड द अदर वन इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। बच्चे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस देखिए, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें हीट रिलीज़ हो रही है। तो अ रिएक्शन डेट रिलीजेज एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। वाइल देखिए, नेक्स्ट डायग्राम में आप देखेंगे कि वो रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। सो अ रिएक्शन डेट द सिस्टम एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज़ कॉल्ड एज द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके। तो बच्चे देखें, एक्सो में आपकी जो हीट होती है वो रिलीज़ हो रही होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में जो हीट होती है वो आपकी एब्जॉर्ब होती है। तो देखिए, नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज़ एन एंथैल्पी और हीट कंटेंट। बच्चे, एंथैल्पी को बेसिकली सेकंड आप उसके लिए वर्ड यूज़ करते हो हीट कंटेंट। तो बच्चे, द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी विच इज़ स्टोर्ड इन अ कंपाउंड इज़ कॉल्ड एंथैल्पी। एंथैल्पी बेसिकली एक थर्मल एनर्जी होती है जो किसी भी कंपाउंड के अंदर स्टोर्ड होती है, और इसका यूनिट आपके पास होता है किलो जाउल पर मोल, kgmol, और ऊपर आपने -1 लगा देना है। ठीक है। तो बच्चे, यहाँ पे ना एंथैल्पी की 2 कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन में आप पढ़ते हो इंक्रीज़ इन एन एंथैल्पी, दूसरी कंडीशन में आप पढ़ते हो डिक्रीज़ इन एन एंथैल्पी। तो जब भी फर्स्ट कंडीशन यानी कि इंक्रीज़ इन एंथैल्पी होता है, इसका मतलब होता है कि व्हेन द एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड इन अ रिएक्शन। जब भी किसी रिएक्शन में एनर्जी जज़्ब की जा रही है, जैसे आइस क्यूब्स बनते हैं तो फ्रीज़र से वो आइस जो है वो एनर्जी जज़्ब करती है, एब्जॉर्ब करती है, तो इट इज़ द इंक्रीज़ इन एंथैल्पी व्हेन द एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड। वाइल देखिए, डिक्रीज़ इन एंथैल्पी क्या होता है? व्हेन द एनर्जी इज़ एवॉल्व्ड और डिक्रीज़ इन अ रिएक्शन। देखिए, जब भी किसी रिएक्शन से एनर्जी या हीट निकल रही होती है, उसको हम डिक्रीज़ इन एंथैल्पी कहते हैं।
तो देखिए फायरवुड की बर्निंग में कोई चीज़ हम जब बर्न करते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, तो उसमें एनर्जी एवोल्व हो रही होती है। तो एंथैल्पी क्या हो रही होती है? डिक्रीज़ हो रही होती है। बच्चे ये आज के लेक्चर में हमारी लास्ट डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ थर्मोडायनामिक्स। बच्चे देखिए थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? देखिए इट डील्स विद द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस एंड हाउ दीज चेंजेस अफेक्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ केमिकल सिस्टम। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन में एनर्जी चेंज कैसे हो रही है और वो केमिकल सिस्टम पे किस तरह से असरअंदाज हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखते हैं आइस मेल्टिंग क्या होता है? आइस मेल्टिंग कब होती है? जब टेम्परेचर क्या हो रहा होता है? देखिए जब गर्मी बढ़ती है, जब फ्रीज़र में आप मोस्टली देखते होंगे जब लाइट्स वगैरह चली जाती हैं तो बर्फ़ पड़ी हुई पिघलने लग जाती हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि आपकी क्या हो रही है? एनर्जी चेंज हो रही है। एयर कंडीशनर्स में, रेफ्रिजरेटर्स में भी आप देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे एक डायग्रामेटिक वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पे एक स्टेट 1 है जिसमें एक हॉट बॉडी है और स्टेट 2 है जिसमें एक कोल्ड बॉडी है। तो हॉट बॉडी से हीट ट्रांसफ़र हो रही है कोल्ड बॉडी में एंड वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। तो इस तरह से हम थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बच्चे यहाँ तक हमने आज कुछ टॉपिक्स के कुछ डेफिनेशंस पढ़ी, कुछ इंट्रो लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।